भूतों से अच्छा काम और बुरा काम ये कैसे कराया जाता है? भूतों से अच्छे काम और बुरे काम। मैं आपको पहले बताता हूँ कि कुछ अच्छे भूत होते हैं, कुछ बुरे भूत होते हैं। एक हमारी लैंग्वेज जो बोले तो एक नुगरा, एक सुगरा। कि जो नुगरा होता है वो गलत कार्य करता है, जिससे कि किसी को डराना, किसी घर में प्रवेश करके उसको बीमारी ग्रस्त करना, मतलब ऐसे रोग जो डॉक्टर को भी समझ में ना आए। ठीक है। और तकलीफ देता है पूरे परिवार को, ना तो खाने देता है, ना किसी को सोने देता है, बिजनेस में लॉस करवाता रहता है। और शारीरिक परेशानी बहुत सी होती है, वो नुगरे करते हैं। और जो सुगरे होते हैं वो अच्छे भूत होते हैं, जो हमारे परिवार को सुख शांति प्रदान करते हैं। हेलो दोस्तों, वेलकम टू टीवीटी पॉडकास्ट। आज हमारे साथ में कुलदीप जी हैं, जो आप सभी के बहुत सारे क्वेश्चंस जो थे कि भूत अच्छे होते हैं, बुरे होते हैं, कैसे उनके बारे में पता लगे, तो स्पेशली कुलदीप जी आए हैं उन सभी का आंसर देने। आइए मिलते हैं कुलदीप जी से। नमस्कार कुलदीप जी। नमस्कार, जय श्री महाकाल। सबसे पहली बात तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जो आपने हमें लोगों के बीच में दिखाया और लोग हमें अब जानते भी हैं। और आप ही की वजह से क्या है, कुछ लोग ऐसे भी हैं जहां हमारी तरफ पहुंच नहीं सकते और वो आज पहुंच रहे हैं। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भूतों से अच्छा काम और बुरा काम ये कैसे कराया जाता है? भूतों से अच्छे काम और बुरे काम। मैं आपको पहले बताता हूँ कि कुछ अच्छे भूत होते हैं, कुछ बुरे भूत होते हैं। एक हमारी लैंग्वेज जो बोले तो एक नुगरा, एक सुगरा। कि जो नुगरा होता है वो गलत कार्य करता है, जिससे कि किसी को डराना, किसी घर में प्रवेश करके उसको बीमारी ग्रस्त करना, मतलब ऐसे रोग जो डॉक्टर को भी समझ में ना आए। ठीक है। और तकलीफ देता है पूरे परिवार को, ना तो खाने देता है, ना किसी को सोने देता है, बिजनेस में लॉस करवाता रहता है। और शारीरिक परेशानी बहुत सी होती है, वो नुगरे करते हैं। और जो सुगरे होते हैं वो अच्छे भूत होते हैं, जो हमारे परिवार को सुख शांति प्रदान करते हैं। ठीक है। उनको क्या करना पड़ता है, सिद्ध करना पड़ता है। और कभी कभार के हमारे परिवार के ही होते हो, जैसे कि भी किसी की मौत हो गई है, किसी की मौत होने के बाद क्या है कि वो ऊपर नहीं जाते, वो यहीं रह जाते हैं और अपने परिवार के लिए प्रोटेक्शन करते रहते हैं। उनको क्या करता है, एक रूम पूरा दिया जाता है, पूरे घर में एक रूम दे दो उनको। और उन्हीं के नाम पर एक उन्हीं के रूम। नाम पे एक रूम दे दो उनको। रूम देने के बाद जैसे कि हम खाना खाते हैं तो एक थाली उनके रूम में रखनी पड़ती है। और हम पानी पीते हैं तो पानी का गिलास, हर चीज, मतलब किसी न किसी, अगर हम शादी या कुछ फंक्शन कर रहे हैं तो उनको इनवाइट करना पड़ता है कि भी आप आइए। ठीक है। और कुछ हम चीज ला रहे हैं या मतलब किसी चीज का हम शो कर रहे हैं तो उनको पता होना चाहिए, जिससे क्या है कि वो ऐसे महसूस करते हैं कि हम इस परिवार का हिस्सा हैं और हम इसमें काम कर रहे हैं, ये हमारा परिवार है। और हमें किसी चीज की परेशानी नहीं, अगर कोई भी गलत कार्य हो रहा है तो वो हमें पहले ही बता देगा कि ये चीज गलत हो रही है, आप इससे सतर्क रहिए या इसका पहले से ही आप इलाज करवा लीजिए। ठीक है। और एक होता है कच्चा कलवा, आपने नाम सुना होगा शायद। कच्चा करवा। जैसे कि छोटे बच्चे होते हैं जिसकी अकाल मृत्यु हो जाती है प्रेगनेंसी में, या थोड़े से बड़े होके मर जाते हैं, उसको क्या होते हैं, उसने कच्चे कलवे बोलते हैं, बहुत सारे होते हैं, उनको सिद्ध करना पड़ता है। जैसे कि आग होता है, आग ने समझा है कि जैसे कि हम शिव जी को जल चढ़ाते हैं, आग का एक फूल लेके, पत्ता लेके। उनको क्या है कि हम रात को जाके 12 बजे शमशान के अंदर आग का पौधा होना चाहिए, एक जल ले लो और लस्सी ले लो, छाछ और दूध ले लो, कच्चा दूध। वहां जाके आप रोज उसको चढ़ाओ, वहां पे पूजा पाठ करो। जो हमारे जो मंत्र है, कम से कम 2 घंटे वहां पे देना पड़ता है, मंत्र है उनको सिद्ध करने पड़ते हैं। उसके बाद वहां पे मंत्र पढ़े जाते हैं, पूजा पाठ होती है। वो कच्चे कलवे वहां पे क्या हमारे सिद्ध हो जाते हैं। जैसे कि हम जो काम उनको बोलेंगे वो करेंगे, जैसे किसी को डराना, किसी को धमकाना, कुछ ऐसी चीजें करवाते हैं जैसे कि किसी को शारीरिक पीड़ा करना, डॉक्टर को भी समझ में ना आए, ऐसे वो काम करते रहते हैं। उनको सिद्ध करना पड़ता है, तभी जाके वो हमारा काम करते हैं। और कुछ बुरे होते हैं जो सिद्ध करने पे भी हमारा काम नहीं करते, मन मर्जी करते हैं। मैं आपको एक किस्सा बताता हूँ, जैसे कि है किस्सा, ये कामुक गांव का है। कामरूप गांव है ना, कामाख्या में, वहीं का है। वहां पे जैसे कि ये सारी तंत्र विद्या करते हैं, वो औरतें करती हैं। अच्छा। और आदमी नहीं करते, औरतें करती है, कामरूप गांव है।
वहीं का एक किस्सा है। वहाँ की एक जो औरत है, लेडी जो तांत्रिक है, वो हमारे संपर्क में है। उन्होंने मुझे बताया था कि ये जो चीज है हमारे पकड़ में नहीं आ रही है, घर में इतनी बीमारियां हो रही है, और डॉक्टर को दिखा लिया, तंत्र विद्या सारी कुछ करवा ली, उन्होंने भी बल्कि काफी मेहनत कर दी, लेकिन फिर भी वो चीज है उनको समझ में नहीं आ रही है कि भी आखिर है क्या। वो क्या है कि उन्होंने क्या किया कि रात के समय जो आग का पौधा होता है घर के पास ही था उनके, उनको क्या है कि उसके ऊपर थूक दिया था, अच्छा। थूक दिया था, और वहीं पे कच्चा कलवा था उसी टाइम। उसी की वजह से क्या वो उसके पीछे लग गया। क्या है कि हम कहीं पे भी अगर जाते हैं, कहीं पे भी गलत जगह पर अगर पैर रखते हैं, तो हमें कुछ शोर करना चाहिए या कुछ बोलना चाहिए, जिससे क्या है कि वो चीज है वहां से थोड़ा सा हट जाए। ऐसे हर कहीं पे पैर नहीं रखना चाहिए। जैसे हम चौराहे पे चल रहे हैं, वहीं पे पैर हमें बहुत सावधानी से रखने चाहिए। कभी कभार क्या होता है, एक वक्त होता है, छोटा सा पल होता है, उसी पल में हम क्या है कि गलत चीज कर देते हैं, जैसे कि पैर रख दिया वहां पे। उसी प्रकार उन्होंने वहां पे रोक दिया था, तो वो क्या है उनके घर में प्रवेश कर चुका था। क्योंकि हम जहाँ पे बैठे हैं, हमारे ऊपर कोई थूकेगा हमें तो गुस्सा आएगा, गुस्सा वैसे आएगा। ही वो चीज होगी उनके साथ। फिर इतनी मतलब दर्दनाक हालत कर दी उसे परिवार की, उन्होंने बिजनेस था करोड़ों का, सारा लॉस करवा दिया। घर में जितने भी लड़के लड़कियां, जो बच्चे बूढ़े जितने भी थे, अच्छे खासे थे, हट्टे कट्टे थे, अच्छे थे, शरीर देखने में भी अच्छे थे, आज उनकी ऐसी हालत थी कि मानो उनके हाथ का कोई पानी भी नहीं पी सके, ऐसी हालत कर दी थी। तो उन्होंने मुझे का संपर्क किया कि गुरुजी ये चीज हुई है, आप इसका निवारण बता सकते हो। तो मैंने सबसे पूछा पहले कि भी ये जो चीज है कब से हुई है, तो उन्होंने बताया कि 1 डेढ़ साल हो गया, 1 डेढ़ साल से ये चीज हुई है। तो मैंने बोला ठीक है, मुझे खुद को आना पड़ेगा वहां पे, तभी जाके कार्य हो। फिर मैंने उनके घर में देखा तो मुझे तो दिख गया था कि भी यही है। फिर मैंने उनसे पूछा कि भी जो कलवा था उससे पूछा कि भी हुआ क्या है, क्यों परेशान कर रही है उस परिवार को। उन्होंने बच्चा कि हमारे ऊपर इसने थूका है, हमने इसके घर पे आके थोड़ी बोला था कि हमारे ऊपर थूको। तो उसने क्या है कि पूरे परिवार को तैयार नहीं किया। फिर हमने क्या है कि हमारे वहां पे पूरा लगाया पंडाल, कुछ तंत्र साधनाएं की, मंत्रों से उसको बांधा, बांध के फिर हम अपने पास लेके आए उसको। आज भी हमारे पास पड़ा है हमारे राजस्थान में, आज भी हमने सिद्ध कर रखा है उसे, और वो परिवार आज खुश है। और इतनी तकलीफ के बाद उन्होंने मतलब अपने आप को संभाला है। अब रोज मतलब 1 कॉल रोज आता है उनका, उन परिवार का, कि भी बहुत बहुत धन्यवाद और आपने इस परेशानी से हमें दूर किया है। वो रोज फोन करते हैं। और एक किस्सा मैं आपको और बताऊंगा, वो अभी नहीं बताऊंगा, क्योंकि ये जो भूत होता है ये कभी कभार क्या है कि अपने जो रिलेशनशिप होती है ना प्यार में, उनको ठीक करने में बहुत काम करते हैं। जैसे अच्छा, कि वो कैसे? जैसे कि मतलब हम एक सुगरा बोला था मैंने, उसको हम सिद्ध करते हैं, वो हमारे परिवार के लिए प्रोटेक्शन करता है। वो क्या है कभी कभार हम सिद्ध कर लेते हैं किसी कारणवश से, मतलब लोगों को लगता नहीं कि भी डर लगता है, अच्छे काम कर रहा है वो घर के लिए, लेकिन लोगों को डर लगने लगता है कि भी हमें कुछ दिखा रहा था। फिर हम जाते हैं तो उनको क्या है कि सिद्ध कर लेते हैं, हम उसे बिठा लेते हैं, और उनके द्वारा जो कपल्स होते हैं ना सबसे ज्यादा, उनमें सबसे ज्यादा प्रभावी रूप से वो काम करता है। वशीकरण तो वो अलग चीज होगी, लेकिन कभी कभार क्या है कि वशीकरण भी काम नहीं करता, तो वो चीज वहां पे काम कर जाती है और 110% वो वर्क करता है। उसके लिए ये सुगरा जो भूत है मैंने आपको बताया सबसे बेस्ट होता है। मैं आपको एक किस्सा और बताऊंगा। जैसे कि पितर होते हैं हमारे घर में, कभी कभार क्या होता है कि वो पितर नहीं होते, वो क्या है कि भूत होते हैं, वो हमारे घर में पितर का रूप ले लेते हैं, और हम उसकी पूजा पाठ करते रहते हैं कि हमारे घर में पितर है। वो क्या है हमारे को परेशानी देता है। हमें तो पता चलता है कि भी हमारे पितर हैं, हम पूजा पाठ कर रहे हैं, उनका हम तो सारा कुछ कर रहे हैं, श्राद्ध भी कर रहे हैं, हर चीज कर रहे हैं उनकी। लेकिन कभी कभार क्या होता है कि वो पितर नहीं होते, कुछ खाने पीने के लिए क्या है कि वो भूत पितर बन के बैठ जाते हैं घर में। अच्छा। लोग बोलते हैं हमारे पितर दोष है, पितर दोष नहीं होता। पहले आप देखो, उनको समझो कि ये हमारा पितर घर का ही है कि बाहर का है। उसे उन लोगों को मतलब जो गांव में रहते हैं ना, उनको उन लोगों को पता नहीं चलता, वो उस भूत को भी हम पितर मान लेते हैं। सिटी में है वो लोग नहीं मानते इतना, बाकी जो गांव के लोग हैं वो क्या है कि पूजा पाठ करते रहते हैं। हमारे घर में जो पितर होते हैं पितर बिल्कुल होते हैं, जो घर के जो मेंबर है अगर किसी कारणवश हो गए हैं और उन्होंने कभी कुछ गलत कार्य नहीं किया है किसी भी इंसान के लिए,
तो क्या है कि वो पितर ही बनते हैं और वो हमारे घर और परिवार के लिए सुख शांति देते हैं। लेकिन कभी कभार क्या है, जो गलत होते हैं, जो भूत होते हैं, वो पितर बन के बैठ जाते हैं। हम उनको खाना खिलाते हैं, हर चीज करवाते हैं, शराब देते हैं, वो क्या है, हमारी घर को ही नुकसान पहुंचाता है। तो ये चीज समझने वाली बात है कि पितर और गलत भूत में फर्क आप समझो, क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं इनको पता नहीं चलता। तो कैसे पता लगेगा कि पितृ है या पितृ के ही रूप में प्रेत है? मैं आपको बताता हूँ सिंपल सी बात। जैसे कि घर में पूरे आप एक लोबानी धूप ले लो, धूप ले लो, एक हाथ में नींबू ले लो, पूरे घर में आप है एकदम उसको ना कोने कोने में लेके जाओ, बाथरूम को छोड़ के, ठीक है। अगर नींबू सही सलामत है, जैसा था वैसा है, तो वो पितर हमारे घर के ही है। अगर वो नींबू अगर काला हो गया तो मान लो वो पितर नहीं है, कोई बाहर का इंसान है जो घर में पितर बन के बैठा। महामोहिनी वशीकरण को करने के क्या तरीके हैं? अगर कोई हमारे ऑडियंस जानना चाहे इस बारे में तो कैसे किया जाता है? महामोहिनी मंत्र मैं आपको बता दूं कि इसकी एक सीमा होती है। जैसे कि हमने टाइम बताया है कि इतना हमें टाइम लगेगा इस चीज को करने में, लेकिन उसमें सामने वाले को भी थोड़ा करना पड़ेगा कुछ कार्य। हम कुछ चीजें उनको बताएंगे, नियम कायदे कानून, अगर उसने वो कर लिए तो वो 100% काम करता है। और इसका करने का एक तरीका होता है, जैसे कि सामने वाले की हमने डिटेल्स मंगाई है तो फुल एड्रेस के साथ डिटेल्स होनी चाहिए। अगर एड्रेस अगर पूरा नहीं हुआ तो वो काम नहीं करेगी, क्योंकि हमें अब एड्रेस ही मालूम नहीं होगा तो उस एड्रेस पे हम पहुंचेंगे कैसे। वही वो चीज है, हम जो चीज भेजेंगे, जो चीज तैयार करेंगे, अब उनके पास हमारे पास एड्रेस नहीं होगा तो वो किस एड्रेस पे भेजेंगे। अगर प्रॉपर एड्रेस डिटेल्स सारी वगैरह होगी हमारे पास तो कुछ प्रोसेस होता है, उससे हम कार्य करेंगे तो अपना कार्य एकदम संपन्न हो जाता है। तो जिस इंसान पे आप वशीकरण कर रहे हैं, क्या उसको कुछ महसूस होता है? उसको पता लगता है कि उसके ऊपर ऐसा कुछ नहीं प्रयोग हो नहीं, रहा है? ऐसा बिल्कुल भी महसूस नहीं होता उसके मन में। जो प्रेम की जो दीपक होता है हमारे दिल में, वो क्या है, कभी कभार दूसरे थर्ड पर्सन के कारण क्या है कि उसकी लो है वो कम हो जाती है, एकदम बंद नहीं होती, कम हो जाती है। और वशीकरण हम उस पे लागू करते हैं तब क्या है, तो वो एक भभक लेती है। वो जो जो ज्वाला है वो जो कम हुई होती है, वो वशीकरण से क्या है कि प्रचंड रूप ले लेती है। उसके लिए प्रेम है वापस उसको महसूस होने लग जाता है, उसका जो मन दिल है तो धड़कने लग जाते हैं उसके लिए। तब वो क्या है, एक दूसरे से वापस संपर्क में आते हैं। अब ये तो आपने बोला कि दो लोग जो प्यार करते हैं अगर वो दूर हो रहे हैं तो वशीकरण कर सकते हैं। अब अगर एक तरफा प्यार है और एक इंसान चाहता है लेकिन सामने वाला इंसान नहीं चाहता, तो क्या उसके ऊपर भी वशीकरण प्रयोग नहीं, वो होता है? वशीकरण हम करते नहीं है, क्योंकि वो तो फिर इनलीगल हो गया। क्योंकि किसी को जबरदस्ती पाने का काम हम करवाते नहीं है, पहली बात तो, और करते भी नहीं है। और लोगों को यही बताता हूँ कि भी करना भी नहीं चाहिए। अब मैं किसी से प्यार नहीं करता और जबरदस्ती क्या है लोग मुझे पा रहे हैं, तो फिर वो क्या है, गलत कार्य हो गया। कल को मुझे किसी थर्ड पर्सन की फोटो भेज दे जिसे क्या है कि वो जानता ही नहीं। अब मैं मान लो किसी की भी फोटो भेज दी, कोई सेलिब्रिटी हो गया, मेरे को फोटो भेज दी, इस पे वशीकरण करना है, तो वो मैं कैसे करूंगा? नहीं होगा ना, वो इनलीगल हो गया। तो वो काम मैं नहीं करता। दोनों संपर्क में होने चाहिए, बातचीत होनी चाहिए, कम से कम मान के चलो 1 साल का कांटेक्ट उनको होना चाहिए। उससे पहले कुछ वशीकरण उस पर असर नहीं करेगा, और करते भी नहीं है एक तरफा प्यार का। तो कितने तरह के वशीकरण, मतलब अभी आपने बताया बहुत तरह के वशीकरण होते हैं, ये तो प्यार वाला हो गया। और कौन कौन से वशीकरण और कैसे यूज होते हैं? वशीकरण आपको मैंने बताया था कि वशीकरण इसमें क्या आता है कि जैसे कि किसी चीज को अपने वश में करना, किसी को कंट्रोल करना, किसी को मतलब जैसे अपने वश में करके हम जो कार्य करवाना चाहते हैं वो करना। लेकिन वो चीज करनी नहीं चाहिए। अच्छा, वो चीज हम करते नहीं है। खाली एक प्रेम भाव, जिसका जो प्रेम है बिछड़ा हुआ है, उसको मिलाने का कार्य करते हैं। बाकी कोई गलत कार्य नहीं करते। जैसे कि किसी ने बोल दिया उसको वश में करना है, उसको मैं जानता हूँ, उसकी सारी डिटेल्स है, लेकिन वो काम उससे गलत करवा रहे हैं। मान लो घर की प्रॉपर्टी की साइन करवा ले, उससे पैसे मंगा ले, गलत कार्य है। ऐसा भी हो जाता है? बिल्कुल होता ही, क्योंकि किसी को वो अपने कंट्रोल में रहेगा, हाथ की कठपुतली होगा, हम उसे बोलेंगे वो चीज वो करेगा। तो अगर हम उसको बोलेंगे कि घर पे जाके किसी का कत्ल करना है, किसी को मारना है, वो तो मार देगा। तो वो चीज हम करते नहीं है। ज्यादातर हम प्रेमी जो बिछड़े जोड़े हैं उनको मिलाने का कार्य करते हैं। और कौन कौन से तरह के वशीकरण है इसके अलावा? काफी वशीकरण है, जैसे कि एक कपाल वशीकरण होता है, शमशान के अंदर होता है। वो वशीकरण होता है सिर्फ आत्माओं को, नेगेटिव ऊर्जा को कंट्रोल करने के लिए।
किसी के शरीर में अगर भूत ने प्रवेश किया है तो उसे कंट्रोल करने के लिए कपाल वशीकरण सबसे बेस्ट रहता है, और उसे हम कंट्रोल करके अपनी जो गति होती है उसे गति करवा देते हैं, चाहे गंगा जी में करवाएं चाहे कहीं और स्थल पर करवाएं। तो आपने कभी फील किया है, देखा है नेगेटिव एनर्जीज को? हाँ, मैं एक आपको केस बताता हूँ, जहाँ मैं रहता हूँ वहां पे हुआ था। मतलब एक परिवार के 4 लोग थे, चारों के अंदर ये चीज हुई थी। चारों में? चारों में हुई थी। तो जनरली सुनते हैं ना कि एक इंसान में नहीं, भूत प्रेत का वास। वो चारों में हुई थी। पता क्या है, वो एक कुंडापंथी होता है। कुंडापंथी क्या होता है? ये एक भूत ही है, उनका नाम ये सबसे मतलब पावरफुल भूत होता है, जो ज्यादातर टारगेट औरतों पे करता है। तो अच्छा, ये भूतों की भी कैटेगरीज होती हैं? कैटेगरी होती है। तो कितने तरह की कैटेगरी होती है? ऐसे तो बताने बैठूंगा तो शाम हो जाएगी। बहुत सारे भूत होते हैं। डेड अच्छा। भूतिया मेन जो चीज है, एक तो सबसे पावरफुल भूत है वो डेड भूतिया, क्योंकि वो बच्चे के रूप में आता है, तो उस पे कोई अटैक करेंगे तो वो होगा नहीं, क्योंकि वो बाल रूप में होता है। अच्छा। तो वो सबसे पावरफुल होता है। तो उसका क्या है कि सिद्ध करके उससे कोई भी काम करवा लो आप। तो जो मैंने वहां पे देखा था ना, तो वहां पे कुंडाबंदी था। वो क्या है कि घर में रहो सभी साथ में, कुछ होता नहीं था। जब भी क्या है कि जो उसका पति था उस औरत के पास जाता था, तो चारों में एक साथ ही वो होती थी। मतलब एक दूसरे की तरफ आग निकालना, तूतड़ा करना, मतलब मारपीट तक हो जाती थी। तो मेरे पास उनका कॉल आया था कि भी एक हो तो देखें। 4 हैं, और कई जगह गए थे, बाबाओं के पास भी गए थे, मौलवी के पास गए थे। मैंने देखा था उनके हाथ पैर सभी जगह पे ताबीज बंधे हुए थे, हर जगह पे। तो सबसे पहले मैंने उनके ताबीज उतारे कि ताबीज से नहीं होगा ये चीज। तो फिर मैंने क्या है कि उनमें हाजिर किया, उनसे बुलवाया कि भी क्या है और कहाँ से आए हुआ। तो सभी बोलने लगे। तो फिर मैंने क्या है कि अपने उनको वश में करके एक इंसान के अंदर बुलवाया, और वो थी उसकी औरत, क्योंकि सबसे ज्यादा परेशान उस औरत को करते। सो जाने के पास उसे सो जाती थी, फिर उसे कुछ पता नहीं चलता था कि भी मेरे साथ क्या हो रहा है। तो फिर उसने मुझे बताया कि भी मैं यहाँ से आई हूँ, एड्रेस नहीं बताऊंगा, वहां से आई थी, और जो वो मिठाई लेके जा रही थी किसी शादी से आई थी। तो उसने आवाज लगाई थी कि आ जाओ। तो वो क्या है कि जहां पे मतलब उसने आवाज लगाई थी, वहां पे पहले से एक्सीडेंट होके किसी की मौत हुई हुई थी। तो वो क्या नकारात्मक उसके अंदर आ गई थी। फिर मैंने क्या है कि कम से कम मेरे को 24 घंटे लगे, तब जाके क्या है कि उस परिवार को आज मैंने खुशहाल बनाया है। और काफी 3 साल से परेशान थे। आपके पास तो बहुत लोग कॉल करते होंगे अपनी प्रॉब्लम से रिलेटेड, तो आप उनकी प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करते हैं? ब्लैक मैजिक रिमूवल हो गया या वशीकरण हो गया, तो क्या पैटर्न है आपका? तो आप हमारे थोड़ा ऑडियंस को बताएं कि कैसे आप करते हैं। सबसे ज्यादा तो मैं तंत्र विद्या ही करता हूँ, क्योंकि जो मैं जिसकी सिद्धि करता हूँ वो काल भैरव है। उनके ही मतलब आदेश से मैं कोई भी कार्य पहले तो लेता हूँ, पहले देखता हूँ कि ये कार्य मेरे से संभव होगा तभी मैं करूंगा। अगर नहीं होगा तो साफ मना कर दूंगा कि ये कार्य मेरे से नहीं होगा, चाहे कहीं से भी करवा लो आप, मैं नहीं करूंगा ये कार्य। और उनसे आदेश लेके ही मैं कार्य